अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि नॉन सिंगुलर सिंगुलर के बारे में। ठीक है ना, फार्मूले जैसे फोर्स का फार्मूला हो गया F = m, और डेफिनेटली ये क्या हुआ होगा, ये प्रूफ हुआ होगा। और इसी तरीके से एक फार्मूला बन गया होगा। ग्रेविटी की वैल्यू पूछूं तो आपको पता है कि 9.8 कुछ चीज़ें हमारे पास बताई गई हैं और हमें सिखाई गई हैं उसको प्रूव करके भी कि ये किस तरीके से इसके कॉम्बिनेशन बना। इसी तरीके से हमारे पास एक और ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला मैथमेटिक में, जिसको cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर होगा 1 में। जब भी आपको ये रकम दिखेगी, ये वाली टर्म दिखेगी, आपको हमेशा उसको क्या कर देना है, 1 कर देना है। ठीक है, ये हमेशा आपको ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि ये फार्मूला हम आगे जाके यूज़ करेंगे। तो कॉन्सेप्ट सिंपल है, ठीक है। भले आपको इंटरमीडिएट के फार्मूले इतने सारे याद ना हो, मगर जो फार्मूले इस्तेमाल होंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा आपकी आसानी के लिए। यह मिसाल देखते हैं अभी नीचे। अगर हम लेट्स आपको एक ही टर्म मिलती है जिसमें cos थीटा लिखा हुआ है और माइनस लगा हुआ है, और एक टर्म दूसरी मिल रही है ब्रैकेट में, आपको पता है इस तरीके की टर्म होती है, इसका मतलब होता है ये माइनस साइन सारे के साथ मल्टीप्लाई करेगा। जब ये ऐसा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस साइन के साथ प्लस हो जाएगा, और बाकी टर्म जो है एग्जैक्टली क्या हो जाएगी, थीटा एग्जैक्टली सेम आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से अगर ये होता cos स्क्वायर थीटा होता और प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता तो क्या लिखते हैं हम, इसकी जगह 1 लिखते। फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। कोशिश करें इसको, मुझे वीडियो को पॉज करके इसको जल्द से जल्द मुझे आंसर दे दें। और मैंने आपको ऑप्शन भी यहाँ पर दे दिए हैं, तो ऑप्शन में से कोई सेलेक्ट करें, मुझे बताए कौन सा ऑप्शन से मैच करेगा नहीं मैच करेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको सिंपल सा समझ में आ गया हो। मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसके सॉल्यूशन करता जाऊँगा, मगर मैं चाहूँगा कि अगर चीज़ सिंपल है वो आप करने की पूरी कोशिश करें। जहाँ पर डिफ़िकल्टी हो आप मेरी नेक्स्ट स्लाइड को देख सकते हैं ईजिली। ठीक, तो चलें हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, पर उम्मीद करता हूँ आपने ये कर लिया होगा। तो नहीं किया कोई मसला नहीं है, इस चीज़ को समझ लो। ठीक है, समझ जाओगे, फिर दूसरे से एग्जांपल्स आएंगे उसको कवर अप कर लोगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें जब डिटरमिनेंट निकालना होता है, डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, ये दो जो पैरामीटर्स हैं, ये हमारे साथ जो लेफ्ट डायगोनल है हम इसको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, और हमने ये लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो cos थीटा मल्टीप्लाई कर रहा है cos थीटा के साथ, आपको पता है इसका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, चले उसके बाद हमारे डिटरमिनेंट के वो कहा गया कि ये जो जब मल्टीप्लाई करें उसके बाद आप दे दोगे माइनस साइन, फार्मूले के मुताबिक माइनस साइन आएगी। तो उसके बाद हमारे पास बचेगा कौन से डायगोनल, ये राइट डायगोनल हमारे बचेंगे। अब हम उसकी टर्म एग्जैक्टली वहाँ पर रख देंगे। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मेक श्योर आपको याद रहे कि हमारे पास एक टर्म माइनस की है, मतलब ये वाली टर्म माइनस की, देख रहे हैं, ये हमने एग्जैक्टली यहाँ पर उतारी है। तो हमें एक चीज़ पता है कि ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस साइन अपने पास रखेगा। आपको मैंने अभी बताया था इससे पहले स्लाइड में कि माइनस इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का। ठीक है, आप देख रहे हैं ये प्लस का हो गया। अब आपको याद है कि मैंने आपको बताया था cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हैं, 1 के। हम देख लेते हैं 1। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। व्हाट द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए हमारे गिवन है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से आपको रो ऑपरेशन जो था वो भी याद हो जाएगा कि रो ऑपरेशन हमने किस तरह किए थे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। जिनको याद है, मैं जो ऑपरेशन रो ऑपरेशन करने वाला हूँ इसमें अंदर वो है R1 + R2 + R3। ठीक है, और हमारे पास एक और भी हमने 4 ऑपरेशन इसके अंदर परफॉर्म करने हैं, वो है सेकंड पे हमें टेकिंग का कॉमन भी लेना है, C2 C3। आप इतनी चीज़ों देखकर घबराइएगा नहीं, मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड करता जाऊंगा। इंशाल्लाह आपको पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद दिस। व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो हमने कहा था हमारा पेयर ऑपरेशन है R1 + R2 + R3। हमें पता है कि R3 के जो हैं वो कौन से एलिमेंट है, क्योंकि हमने लिखा है R3। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ से प्लस प्लस करते R1 में सारी वैल्यू प्लस करके रख देंगे। ठीक है, और कुछ बेसिक चीज़ें उम्मीद करता हूँ आपको याद रहेंगी कि हमारे जब भी हमारे लास्ट एलिमेंट होता है, हमारा मकसद होता है कि सारा जो प्लस करेंगे, सारी जो हमारे पास ऑपरेशन हो जाएगा, उसके बाद R1 में वो स्टोर हो जाएगा। एलिमेंट है ये R3 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो R3 हमारे पास कौन सा है यहाँ पर, आपको पता है ये पूरी की पूरी रो R3 कहलाती है। इस तरीके से हमारे पास जो एलिमेंट है वो पहला वाला एलिमेंट R3 का B होगा। इसी तरीके से मैं जो कह रहा हूँ कि भाई R2 का एलिमेंट अब मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। R2 का एलिमेंट हमें पता है रो, ये हमारे पास रो है। R2 का पहला एलिमेंट कौन सा है, R2 का पहला एलिमेंट पहला एलिमेंट हमारे पास C है। ठीक है, कहा गया है कि भाई इन दोनों को प्लस करो, हर एलिमेंट के साथ प्लस करेंगे। ठीक है ना, अभी हम पहले एलिमेंट को ले रहे हैं। तो R3 के पहले एलिमेंट, R2 के पहले एलिमेंट और R1 का पहले एलिमेंट। ठीक है, तो ये हमने R2 का पहला एलिमेंट लिया, उसके बाद इन दोनों को प्लस करना है, जैसे कि मुझे ऑपरेशन में बताया गया है। उसके बाद प्लस किसके साथ करना है, R1 के साथ करना है। R1 का एलिमेंट हमारे पास A है। ठीक है, यहाँ शो हो रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। और उसके साथ भी क्या करना है, हमें प्लस करना है, और रिजल्ट जो हमारे पास किसको स्टोर कर देनी है, फिर R1 में कर देनी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये टर्म आपको अंदाजा हो जाएगा। अब हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद एलिमेंट चेंज हो जाएगा R1 का, और वो हो जाएगा A + B + C। ठीक है,
फर्दर फिर आगे देखते हैं हम। ये तो हमने सिर्फ पहले एलिमेंट को चेंज किया, इसी तरीके सारे एलिमेंट चेंज होंगे। इसी तरीके से हमारे पास R3 का जो दूसरा एलिमेंट कौन सा है वो C है, और जो R2 का जो दूसरा एलिमेंट वो कौन सा है A है हमारे पास। इन दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि हमें ऑपरेशन में बताया गया कि भाई इन दोनों को प्लस करो। किसके साथ प्लस करो, हमें बताया गया कि हमारे जो एलिमेंट R1 है उसका भी सेकेंड एलिमेंट के साथ आपको प्लस करना है, तो हमने उसके साथ प्लस किया और जो जवाब हमारे पास क्या आ गया, इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा B + A + C। इसको थोड़ा सही कर दें, अगर तरतीब लिख देंगे तब भी बात वही है, A + B + C। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सेकंड एलिमेंट रो 1 के भी को कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड वाले एलिमेंट को भी प्लस कर देंगे। ठीक बेटा, अब उसके बाद अगर ये आपको समझ में नहीं आया हम दूसरे वैसे करते हैं। चले तो R3 और R2 और प्लस R1 इन तीनों को प्लस करना है और स्टोर कर देना है R1 में। हम रेफर करते हैं R3 के एलिमेंट, यहाँ मैंने R3 लिख दिया है रेफर करने के लिए। R3 के एलिमेंट लिख लेते हैं, यहाँ पर R3 के एलिमेंट लिख दिए मैंने। हमें करना क्या है, हमें प्लस करना है। मैंने प्लस साइन यहाँ पर लगा दी। किसके साथ ये जो हमें प्लस करना है, हमें R2 के साथ प्लस करना है। R2 के भी एलिमेंट मैंने लिख दिए यहाँ पर, और R2 R3 ठीक है हम दोनों लिख दिए हैं। अब हमारा रहता है R1, और R1 के साथ हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो R1 मैंने लिख दिया, R1 के एलिमेंट मैंने लिख दिए, और उसके बाद मुझे क्या करना है, सारों को प्लस कर देना है। तो पहले क्या होगा, ये वाला फर्स्ट एलिमेंट जो है इसका, और फर्स्ट एलिमेंट सेकंड वाले का, और फर्स्ट एलिमेंट थर्ड वाले रो का, तीनों को प्लस कर देना है। और मैंने जैसे बताया था वो स्टोर हो जाएगा पहले एलिमेंट पे वैल्यू की तरह। ठीक, चले इसी तरीके से हमारे दूसरे भी एलिमेंट एक दूसरे के साथ प्लस करेंगे। इसी तरीके थर्ड वाले, तो सारे एक दूसरे के साथ क्या हो रहे होंगे, प्लस हो रहे होंगे अकॉर्डिंगली। तो हमें पता है कि फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट एलिमेंट ये कहलाएगा, और जो R1 का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है ये, ठीक है। और यहाँ का पूरे ये फर्स्ट एलिमेंट कहला रहे हैं ना, ये सारे फर्स्ट एलिमेंट है, R1 के भी, R2 के भी, R3 के, ये पूरे के पूरे फर्स्ट है। और क्योंकि हमें सारी वैल्यू स्टोर करनी है R1 में, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे मैट्रिक्स में R1 की पोजीशन कौन सी है। तो हमारे R1 की पोजीशन ये रही। ठीक, तो ये पूरी की पूरी जो हमारे पास ये आ रही है पूरी की पूरी फर्स्ट एलिमेंट वाले, वो सारे के सारे कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, R1 की पहली वाली एलिमेंट के साथ सारे शिफ्ट हो जाएंगे वहाँ पर। तो ये यहाँ पर हम लिख देंगे, और हमने यहाँ लिख दिया CB + A। ठीक है, आप इसको सही कर दें, A + B + C कर दें। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास सेकंड रो, अब हमारे पास सेकंड एलिमेंट की बारी आएगी। सेकंड एलिमेंट हमें पता है कि यहाँ पर ये सारे सेकंड एलिमेंट कहला रहे हैं, और हमें पता है R1 का सेकंड एलिमेंट ये है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये सारे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास वैल्यू आ गई B + A + C। इसको हम थोड़ा सेट कर लेते हैं, A + B + C कर देते हैं, नो मैटर बात वही होगी। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड एलिमेंट है, हम थर्ड एलिमेंट को भी क्या कर देंगे, पूरे का पूरा शिफ्ट कर देंगे। कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको समझ में आ गई होगी। तो हमारे पास जो अब टर्म बची, हमारे पास जो अब मैट्रिक्स बच रहा है, वो क्या किस तरीके की सूरत हाल दिखा रहा है, A + B + C इस तरीके का हमारे पास अब ये शो कर रहा है। अब हम आगे देखते हैं, मेरे पास दूसरा ऑपरेशन कहा गया था कि A + B + C कॉमन निकालें R1 से। अगर हम कॉमन निकालेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, ये भी से हम बाहर निकाल देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर रखना पड़ेगा 1 1 1। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेंगे पूरी रो के साथ कम, तो ये पूरी वही चीज़ आ जाएगी जो हमारे पास पहले थी। तो हमने क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया, यहाँ पर 1 1 1 बचा। ठीक है, इस स्लाइड में बता रहे हैं कि C2 मतलब है कॉलम 2। तो कॉलम 2 में आपको पता है इसमें कौन सी है, उम्मीद करता हूँ आप सबको पता होगी। कॉलम 2 हमारे पास ये है। कॉलम 2 के एलिमेंट कौन कौन से हमारे पास, कॉलम 2 के एलिमेंट ये हैं। ठीक है ना, ये एलिमेंट भी है, ये एलिमेंट भी, ये एलिमेंट भी। आपको पता चल गया कि हमारे पास कॉलम 1 के एलिमेंट भी होंगे और कॉलम कौन सा है हमारे पास। उसके बाद ये जो कॉलम 2 है हमारे पास, अगर मैं कॉलम 1 की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉलम 1 हो जाएगा। इसी तरीके से ये कॉलम 1 और 2 हमने लिख दिया यहाँ पर। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ इन दोनों को माइनस करूँ, कॉलम C1 मतलब कॉलम 1 है, माइनस किया जाए कॉलम 2 के साथ, तो क्या होगा, जो कॉलम 1 है जो माइनस करेगा इसके साथ। इसी तरीके से C माइनस करेगा इसके साथ, और B माइनस करेगा इस वाले C के साथ। ठीक है, और स्टोर किस में हो जाएगा, C2 में। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ वाली टर्म को हम सारे का सारा शिफ्ट इसी में कर देते हैं। समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। कॉलम 1 जो है माइनस करूँगा कॉलम 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये 1 - 1। ठीक है, इसी तरीके से हो जाएगा। और उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके से मैं सेकंड एलिमेंट जो है यहाँ का, वो हमारे सेकंड कॉलम के साथ वाले सेकंड एलिमेंट से माइनस करूँगा तो क्या हो जाएगा, A - C होगा। क्योंकि पहले हमारे पास क्या था, C था, यहाँ पर A था, तो इसको हम क्या करेंगे, A - C में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, इसी तरीके हमारे पास अब जो थर्ड एलिमेंट है उसको लेंगे, और थर्ड एलिमेंट क्या किसके साथ माइनस करेगा, C के साथ माइनस करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये C - B।
उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया हो। आपने देखा आपकी जो सेकंड जो कॉलम है वो पूरी की पूरी चेंज हो गई है। इसी तरीके से आप कॉलम जो है 3 को लेंगे और वो उसको भी माइनस करवा देंगे C1 के साथ, ठीक है। पर्टिकुलर वही बात हो जाएगी, ठीक है ना। ये 1 इसके साथ माइनस हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, C इसके साथ माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा B माइनस C, और इसी तरह B जो है इसके साथ माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा A माइनस B, ठीक है। हम यहाँ पर लेकर आते हैं, हमने वही कंप्लीट जो हमारे पास ऑपरेशन था हमने कर लिया। अब मैं आपसे चाहूँगा कि आप इसका डिटरमिनेंट निकालें। जो एग्जैक्टली सवाल था हमारे पास क्या था कि प्रूव करो, ठीक है। प्रूव करो, क्या प्रूव करें, हमने यहाँ पर डिटरमिनेंट लगा दिया। प्रूव करने के लिए हमारे पास लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड होती हैं। इक्वल साइड हमने लगा दी, इक्वल साइड के बाद यहाँ पर कोई दूसरी टर्म लिखनी चाहिए थी मुझे, वो टर्म में लिखता हूँ। ये कह रहा है कि प्रूव करें जो हम डिटरमिनेंट निकालेंगे ए का वो बराबर होगा इस टर्म के, ठीक है। तो आप कोशिश करें जो इसका डिटरमिनेंट निकालें। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पॉज करके इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, और जो डिटरमिनेंट, क्योंकि जो सवाल इजी है, जो समझ में आए, आपको कोशिश किया करें उसको खुद निकालने की। उसके बाद वैसे भी नेट से लेट में इसके मैं आंसर देने वाला हूँ। हिंट देने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा, मगर कोशिश करें अगर आपको समझ में आ गया है आप जल्दी से निकालें, ये और बहुत सबसे अच्छी बात होगी मेरा आंसर आपके आंसर के साथ मैच हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमें जो है बताया जा रहा है कि हमें, क्योंकि डिटरमिनेंट हमें लेना आ रहा है, तो हमने पहला एलिमेंट जो है एग्जिस्टेंस रखा। हमने कहा था कि पहला एलिमेंट वही हम रखेंगे यहाँ पर। उसके बाद जो इसके रो एंड कॉलम को हाइड कर देंगे, तो ये वाली रो बिल्कुल, ये वाली जो हमारे पास कॉलम है ये हाइड हो जाएगी। इस तरीके से ये वाली रो हाइड हो जाएगी। बाकी पास हमारे पास एलिमेंट बचेंगे A माइनस C, B माइनस C, C माइनस A, A माइनस B, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम A माइनस C को, क्योंकि हमें डिटरमिनेंट निकालना है 2/2 का, याद होगा आपको, तो हम क्या करते थे, A माइनस C को मल्टीप्लाई करेंगे A माइनस B के साथ। वही हो रहा है, A माइनस C को मल्टीप्लाई किया जा रहा है A माइनस B के साथ। ये माइनस साइन फॉर्मूले के मुताबिक, क्योंकि हमने बताई थी पहले भी डिटरमिनेंट निकालते हुए। फिर उसके बाद B माइनस C के साथ मल्टीप्लीकेशन हो रही है। आप देख रहे हैं ये B माइनस C के बाद मल्टीप्लीकेशन कर रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट को ले रहे होते हैं। इस वाले को मैंने यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि ये जो टर्म है 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमारे पास रकम नहीं बचेगी। इसी तरीके यहाँ पर भी इसी सिचुएशन बनेगी। आप उसको फर्दर कोशिश कीजिएगा करने की। आप उम्मीद करता हूँ जब 3/3 का डिटरमिनेंट निकालना आ गया होगा तो ये भी आप निकाल लेंगे, ठीक। तो हम आगे जाते हैं इसके साथ स्लाइड को, और आप जब करते जाएंगे इंशाल्लाह आपके पास जो आंसर जो मैंने बताया था आप वो वहीं तक पहुँच जाओगे, ठीक। चलिए हम अब जाते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की तरफ। नॉन सिंगुलर और सिंगुलर में क्या कहा गया है कि भाई इस मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट निकालो। जब आप इस मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट निकालते हो, अगर वो 0 के बराबर हो जाता है तो इसको हम कहते हैं सिंगुलर। उम्मीद करता हूँ आप इसका डिटरमिनेंट निकाल पाओगे, और इसका जवाब जब आपका 0 आ जाएगा तो आप इसको कहोगे सिंगुलर। इसी तरीके से मेरे पास सिंगुलर और नॉन सिंगुलर एक क्वेश्चन दूसरा भी है, उसमें कहा गया इसका डिटरमिनेंट निकालें। जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे मुझे बता दें इसका रिजल्ट क्या है। उम्मीद करता हूँ आपका रिजल्ट 5 आया हो। जब 5 आया है तो इसका मतलब ये 0 के बराबर नहीं रहा डिटरमिनेंट, तो ये कहलाएगा नॉन जीरो, ठीक बेटा। तो हमारे पास क्या आ गया, एक नॉन जीरो। अब हम एक और हमारे पास जो है मैट्रिक्स है, मैंने अब डायरेक्ट में यहाँ पर कर दिया है आसानी के लिए कि आप जब करोगे तो आपका जवाब यही आना चाहिए। तो प्लीज़ ये कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सिंगुलर नॉन सिंगुलर इजीली निकालना आता हो। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड चलाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमें एक और मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। उसको कहा गया कि इसको 0 के बराबर करो, मतलब प्रूव करना है इस मैट्रिक्स को, प्रूव किया ये डिटरमिनेंट 0 के बराबर है। 2 और 2 लिखेंगे एज इट इज, हम यहाँ पर 2 एग्जैक्टली लिखेंगे। कॉलम है उसको हाइड कर देंगे, रो को हाइड कर देंगे। हमारे पास जो बाकी टर्म बचेगी वो बचेगी 4 6 0 8। वो हमें पता है कि 4 के साथ 8 को मल्टीप्लाई किया जाएगा। उसके साथ हमें क्या करना है, उसके साथ हमें उसके बाद मैं आपके सामने भी कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें ये माइनस साइन लगानी है फॉर्मूले के मुताबिक। और हमें जैसे कि पता है, अच्छा आपको और एक चीज़ और भी पता है कि अंदर में क्या लिखना चाहिए, 6 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है, क्योंकि ये टर्म भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेगी, मगर इसका जवाब 0 आ रहा है तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा। उसके बाद फार्मूले के मुताबिक मुझे यहाँ पर माइनस देना है, और उसके बाद में सेकंड एलिमेंट उठाना है रो 1 का। तो सेकंड एलिमेंट हमारे पास -3 है, मैं ब्रैकेट में भी -3 लिख देता हूँ इसको। उसके बाद मुझे ये पूरी की पूरी जो कॉलम है उसको भी हाइड करना है, और जहाँ पर वो लाया करता है और उसकी रो भी हाइड कर देनी है। हाइड करूँगा तो बाकी पास मेरे पास जो टर्म बचेगी वो बचेगी 1/2 बाकी टर्म जो बचेगी 1/2। और इसको अगर हाइड कर दोगे बेटा, इसको अगर आप हाइड कर दोगे तो 1/2 8 के साथ मल्टीप्लाई करेगा और 6 मल्टीप्लाई करेगा m के साथ। तो 1/2 मल्टीप्लाई करोगे 8 तो आपका जवाब आ जाएगा 4, ठीक है। फार्मूले के मुताबिक
ठीक है, और 6 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम m के साथ। ठीक है बेटा, 6 को मल्टीप्लाई कर दिया m के साथ, इसको ब्रैकेट को कंप्लीट कर दिया। फिर हमारे पास आ रहा है रो 1 का थर्ड एलिमेंट। अब हमारे पास जो साइन है प्लस की आएगी, हमने वो एलिमेंट लिख दिया और उसके बाद हमने हाइड कर दिया उसके कॉलम को और रो को। हमारे पास एलिमेंट बचेगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0, 4 मल्टीप्लाई बाय m करेंगे तो डेफिनेटली जो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0 करने की हमें लिखने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप समझ नहीं पा रहे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 0 साइन माइनस साइन आएगी और हम लिख देंगे 4m। ठीक है, और इक्वल टू उसको कर देंगे 0 के बराबर। उम्मीद करता हूँ ये फर्स्ट जो टर्म है आपको समझ में आ गई होगी, इसको फर्दर सॉल्व करें। ठीक है, क्योंकि इसमें अब सिंपल सी मैथमेटिक है, इसमें तो सिंपल सी अब हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन होनी है, तो वो कोशिश करें आप कर लें और मेरे आंसर तक पहुंच लें, क्योंकि लास्ट टाइम स्टूडेंट ने नहीं कर पाए थे और मैक्सिमम स्टूडेंट ने मुझे आंसर नहीं दिया था। ठीक, तो अब कोशिश करते हैं इसको आप करें पॉज करके और मुझे बताइए आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है मेरे बेटे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड चलाता हूँ, क्योंकि उसमें मैंने पूरे का पूरा सॉल्यूशन दे दिया है। फिर भी मैं इसको कंप्लीट करता हूँ आपके सामने। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा 32। ठीक, और उसके बाद अब हम इसको, आपको पता है कि ये माइनस इसके साथ क्या करेगा, माइनस के साथ जो है मल्टीप्लिकेशन करेगा तो ये हो जाएगा प्लस का, और हम एग्जैक्टली 3 रखेंगे। ये रकम हम बिल्कुल सेम रख देते हैं, आपको समझ में आ रही होगी अभी तक की बात। ठीक, और ये भी टर्म हम यहाँ तक 5 मल्टीप्लाई करेगा 4 के साथ तो हो जाएगा 20m और इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये मैंने टर्म कैसे लेकर आया। अब हम नेक्स्ट जो है मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। तो ये 2 मल्टीप्लाई करेगा 32 के साथ तो हो जाएगा 64, प्लस साइन वही रहेगी। 3 मल्टीप्लाई करेगा 4 के साथ तो हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा -18m। ठीक है, और उसके बाद प्लस 20m इक्वल टू 0। ये सिंपल सी मैथमेटिक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही हो अभी तक। उसके बाद जो है ये 64, आगे हम ज़्यादा फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 76, और प्लस कोशिश कीजिए मुझसे पहले करने की, क्योंकि मुझे पता है आप जो है प्रैक्टिस का कर रहे होंगे। मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, आप फास्ट करके इसको अपने हिसाब से कंप्लीट करके आंसर मुझे बताइएगा। अगर ये आंसर मैच हो जाता है तो ये और वेल एंड गुड है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी जा रही है। चलें, तो उसके बाद हमारे पास 76। अब हम क्या होगा, अब हमारे पास क्योंकि हम इन दोनों को प्लस कर दिया था तो जवाब आ गया था 76। सॉरी, मैंने एक और गलती कर दी है, यहाँ पर होगा -20, क्योंकि ये माइनस टर्म है यहाँ पर। ठीक है बेटा, ये लिखा हुआ है माइनस, तो ये हो जाएगी -20, तो ये हो जाएगा -20m। शाबाश। तो उसके बाद माइनस ये हो जाएगा -38 इक्वल टू 0, 30m इसके साथ m लग जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाएगी। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आपको पता है 76 यहाँ पर क्या कर रहा है, प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो और उसके बाद m यहाँ, अच्छा m जो 38 m के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके ये 76 के साथ डिवाइड कर देगा। ये मैथमेटिकल रूल है, आपको पता ही होगा। माइनस साइन जो है माइनस साइन से कैंसिल हो जाएगी। जवाब इसको आप फर्दर करोगे तो जवाब आ जाएगा 2। ठीक है, जवाब आ जाएगा 2। तो m जो हमारे पास, इसको मैं और, तो जवाब आ जाएगा आपके पास m इक्वल टू 2। ठीक, तो आपको पता चल गया कि ये m इक्वल टू 2 है, और क्योंकि हमारा डिटरमिनेंट जो है 0 के बराबर नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास ये डिटरमिनेंट बराबर नहीं हुआ, सिंगुलर के बराबर नहीं हुआ, तो ये हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर। ठीक है, ये हमारे पास नॉन सिंगुलर कहलाएगा। ठीक है मेरे बेटा, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी ये कैसे हुआ। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये एग्जांपल आपके लिए है। ये एग्जांपल आप इसका सिंपल सा डिटरमिनेंट निकालें, सिंपल सा डिटरमिनेंट निकालेंगे। उम्मीद करता हूँ अब इसका आप पॉज करके यहाँ इस वीडियो को जैसे डाउनलोड करोगे, पॉज करके खुद करने की कोशिश करो। मैंने वैसे भी सॉल्व कर दिया आपके लिए। मैं चाहूँगा कि आपका आंसर मेरे आंसर का मैच हो जाए, जैसे आपको मुझे अंदाजा हो जाए, आपको पता चले कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो मैं स्लाइड को डायरेक्ट ही चला लेता हूँ। ठीक, तो ये हमारे पास जो टर्म बनेगी, इसके साथ ये वाली टर्म बनेगी। उसके साथ फर्दर सॉल्व करोगे तो के की वैल्यू हो जाएगी 149 डिवाइड बाई 34। फर्दर सॉल्व करो 69 डिवाइड बाई 58। ठीक है, और उसको फर्दर करोगे तो इस तरीके से हमारे पास फाइनली एक आंसर आ ही जाएगा। ठीक बेटा, अच्छा जो मैंने स्लाइड नंबर पहली वाली शुरू में दिखाई थी उसके आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपके यहाँ से मेरे आंसर्स के साथ मैच हो रहे होंगे। थैंक यू बेटा। उम्मीद करता हूँ आपको इसने हेल्प की हो कुछ समझने में। ठीक है, थोड़ी बहुत अगर की है तो मुझे बता दीजिएगा विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स, या फिर लाइक करके, या जो भी आपको सही लगे उस तरीके से। और अगर फिर भी आपको कोई सवाल है मुझसे पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।